पुरखे, डायस पर मेरे कलीग और इसकी अध्यक्षता करने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एन गंगाधर जी। साथियों, मैं अपने को यहाँ आपको संबोधित करते हुए मुझे एक अच्छा लग रहा है। उसका कारण ये है कि मुझे पुराने दिन याद आ रहे हैं, क्योंकि मैं 1988 जब मैं 31 साल का था तब मैं यहाँ एज ए गैजेटेड ऑफिसर करके नौकरी पर आया था सेंट्रल गवर्नमेंट में, और मैं अभी 65 का हूँ, तो मुझे वो पुराने दिन याद आ रहे हैं। और उस वक्त आप जैसे लोग, जैसा अभी आर्या साहब ने और जैन राम जी ने बात बताई कि हम लोग एक समाज में आमलचूल परिवर्तन करने का जो आंदोलन चला रहे हैं और परिवर्तन लाना चाहते हैं, उसके लिए जो दिमागी खुराक होनी चाहिए, वो दिमागी खुराक हमें ये राष्ट्रीय अधिवेशन से मिलती है, हमारे सेमिनार से, स्टेट अधिवेशन से भी मिलती है। जैसे आप ले रहे हो वैसे ही मैंने भी ली थी। वो दिमागी खुराक वो मेरे भी काम में आ रही है और उस वक्त भी आई। और जैसा ही मैं यहाँ राजमंड्री में आया, पदस्थ हुआ, मैं दूसरे ही दिन अपनी आइडेंटिटी ओपन कर दी। लोग जाति छुपा के नौकरियां करते हैं और हमें कैडर कैंप में भी ये सिखाया जाता है, लेकिन मैंने दूसरे ही दिन ओपन कर दिया कि मैं शेड्यूल कास्ट आदमी हूँ करके, और मिलजुलना शुरू कर दिया। और इसी ढंग से मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूँगा यहाँ कि उस वक्त मुझे जो मदद करने वाले, जो अभी स्मृति शेष हुए हैं, मान्यवर स्मृति शेष धर्माराजू, भैरव स्वामी जी, कडियालू सोमराजू, तात्याबाई, राजकुमार, प्रसाद राव और एन गंगाधर जी के पिताजी पल्ला राव जी, इन लोगों ने हमें बहुत सहायता की। जैसा हम सोचते हैं कि खापर्डे साहब ने मुझे एक बात कही थी, यहाँ वो आते थे कि डॉक्टर बोले, बात ऐसी है कि जब भी हमारी ट्रांसफ़र होती है तो हमारे लोग एजिटेट करते हैं, वो ट्रांसफ़र रुकवाने का काम करते हैं, या सॉरी ट्रांसफ़र मेरी कहीं हो जाए, दूसरी जगह हो जाए, इसके लिए प्रयास करते हैं। लेकिन बोले हमें बाम साहब के लोगों ने ट्रांसफ़र को एक अपॉर्चुनिटी करके सोचना चाहिए, और कहाँ जहाँ कहीं भी पदस्थ कर दे, कोई भी एरिया में कर दे, वह अपना संगठन की बढ़ोतरी करते रहे। तो वो बात में ध्यान में रखते हुए मैंने भी यह कार्य शुरू कर दिया, और वो कार्य करते वक्त कार्य तो किया, 8 साल यहाँ काम किया। और जो बीज बोने की बात है, बाम साहब भी कहती है कि उपजाऊ ज़मीन नहीं है तो उसको उपजाऊ बनाना चाहिए, उसमें बीज बोना चाहिए। बीज बोना तो ठीक है, बीज बो के आप चल दिए, लेकिन अगर उसको सिंचित नहीं किया जा सकता और उसको खाद पानी नहीं डाला जा सकता, तो वहाँ से ना आपको फसल ले सकते। मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मैं छत्तीसगढ़ में भी 8 साल रहा हूँ, यहाँ आंध्र प्रदेश में भी 8 साल रहा हूँ, लेकिन 8 साल में जो काम किया, जो बीज बो दिया गया, उसके लिए जो कष्ट किया होगा, तो वो है एक तिलक कुमार और एन गंगाधर और इनकी टीम। इन्होंने इसको सिंचित कर दिया, और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि ये आंध्र प्रदेश में दूसरा अधिवेशन है, राष्ट्रीय अधिवेशन, दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन है। पहले जो अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश था, तो सिकंदराबाद में 2003 में हमने अधिवेशन लिया था, और उसके बाद ये दूसरा अधिवेशन है। तो हम देखते हैं
कि हम जब भी कहीं जीना चाहते हैं, बाबा साहब का भी कोट है कि तुमने कितनी लंबी जिंदगी जिए है इसको महत्व नहीं है, कितने चले हो उसको महत्व नहीं है, तुम कैसे जिए हो उसको महत्व है। तो हम अपने जीवन में मैं कैसा जीऊं इसका हम वो एक सोचते हैं और मैं कैसा जीना चाहिए इसका आप निश्चय करते हैं। तो हम जीते वक्त अगर हमने ये सोचा है कि मुझे संगठन के साथ और विचारधारा के साथ अगर जीना है, स्वाभिमान से जीना है, अगर हमने वो डिसाइड किया है तभी हम कुछ सफल हो सकते हैं। जैसा कि मैंने जब गंगाधर जी से यहाँ कांटेक्ट किया था और मैंने उनकी एक खासियत दिखी, वो खासियत ये थी कि वो गलत को गलत बोल देते थे, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, और सही को सही कह देते थे। ये एक खासियत थी। और उनको अगर एक बात अगर वो समझ में आई तो वो पक्का उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते थे। और जब मैं इनसे मुलाकात किया तो इनकी सोच और इनका इंक्लिनेशन ये था कि मुझे फूले आम्बेडकराइट विचारधारा के ऊपर या बाबा साहब के विचारों के आधार के ऊपर मुझे समाज में काम करना है। ये मैंने इसके जहन की बात मैंने पहचान ली थी। और इनको जब मैंने कुछ बातें बताई, बाद में खापर्डे साहब ने भी बताई, और वो फिर पूरे जीवन में मैं देख रहा हूँ उनके बड़े करीबी भी लोग थे, उनको मार्गदर्शन करने वाले, नहीं मानी उन्होंने बात, और वो पूरा बाम साहब के लिए समर्पित उन्होंने काम कर दिया। और मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, मेरे ख्याल से 92 और 93 की बात होगी कि यहाँ कांशीराम साहब आए थे। उनका पूरा प्रोग्राम गंगाधर साहब ने ऑर्गेनाइज किया था टोटल, और वो सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया था। लेकिन उनको बीएसपी में लेने के लिए भी बड़े लोग थे, या एम्प्लॉयज होने से तो बीएसपी में काम नहीं कर सकते थे, लेकिन वो उनके साथ भी नहीं रहे, एज ए सिंपैथाइजर भी नहीं रहे। सिंपैथाइजर हो सकते हैं लेकिन एक्टिवली नहीं काम किए उन्होंने। तो ये उनको जब कोई क्लैरिटी मिली तब वो इनमें पूरे समर्पण के साथ वो काम करने लगे। तो जब भी हम देखते हैं तो हमें जो कार्यकर्ता होना चाहिए संगठन में काम करने के लिए, ही शुड बी डिसाइडेड, ही शुड बी डिटरमिन्ड एंड ही शुड बी डेडिकेटेड। अगर ये 3 डी उसमें है तो वो कार्यकर्ता सफल हो सकते हैं और वो पूरा काम कर सकते हैं। खापर्डे साहब ने और एक बात बताई थी कि हम में तो दृष्टि होती है, वी आर हैविंग द साइट बट वी डोंट हैव द फोरसाइट। तो हमें फोरसाइट का भी हमें निर्माण करना चाहिए, और जब तक अगर ये फोरसाइट का अगर निर्माण नहीं करते तो हम भी सफल नहीं हो सकते। दूसरी बात एक बताना चाहूँगा कि हम इस देश के मूल निवासी है, हमारी मूल निवासी पहचान है, ये बात हम बताते हैं। और ये बात हमें राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने अपने जीवन में बताई। उन्होंने ये बात कही थी कि हम क्षेत्रपति है। उनके लिटरेचर में मराठी जो अभंग है और कई सारे जो ग्रंथ संपदा है उसमें हमें क्षत्रिय करके लिखा है, क्षेत्रीय करके लिखा है। तो हम इस देश के मालिक है, मूल निवासी है। इस सोच का निर्माण हमारे जहन में होना चाहिए, तभी हम इस देश के शासक होने की बात सोच सकते हैं। अगर आप में सोच ही नहीं है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। इसीलिए हमें बड़ी चाहत के साथ फूले आम्बेडकर विचारधारा के ऊपर कार्य करना चाहिए। और अंत में मैं ये बात कहूँगा कि वास्तविकता का जीवन जीते वक्त हमें इस देश के हम मूल निवासी या मालिक है ये सोचकर इसकी चेतना निर्माण करते हुए हम इस देश के शासक होने का प्रयास करें और उसके लिए निरंतर कार्य करते रहे।
और आप जहाँ कहीं भी जाओ, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये दिमाग की खुराक मिलती है, ये दिमाग की खुराक आपके काम में पूरे साल में कार्य करने के लिए आपको काम में आएगी, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ। और इसी बातों के साथ मैं यहाँ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी।